नमस्कार जी, मेरे यूट्यूब और फैमिली जो मेरी वीडियो देखते हैं वे, जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं वे। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है पंजी नंबर 5 और पंजी नंबर 6। पंजी नंबर 5 है ग्रेवेट, पंजी नंबर 6 है टीकाकरण। तो आज मैं आपको बता रही हूँ पंजी नंबर 7 विटामिन। देखिए, विटामिन का जो रजिस्टर है वो हम कैसे पूरा करें, ड्यू डेट कैसे निकालें और विटामिन के क्या फ़ायदे हैं, कितनी डोज दी जाती है, कितना ml दिया जाता है विटामिन का, तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है, मैं बताने में आपको समर्थ हूँ कि मैं बता रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चलिए हम रजिस्टर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, रजिस्टर को उठाना है और सबसे पहले हमें वही कॉलम को पूरा करना है। जैसे हम स्थाई हैं, स्थाई पे टिक कर देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम अपने कॉलम पर। देखिए, क्रमांक नंबर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, परिवार संख्या क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया था। परिवार में क्रम संख्या क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे मेरा क्रमांक है 1, परिवार संख्या है 08, परिवार में क्रम संख्या है 09, ठीक है। फिर चलते हैं, शिशु का नाम तथा माता पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर। यहाँ पर हम माता पिता का नाम लिख देंगे, प्लस में यहाँ पर हम फ़ोन नंबर लिख देंगे यहाँ पे। फिर चलिए, लिंग बालक या बालिका, अगर बालक है तो बालक और बालिका है यानी लड़का है तो बालक, लड़की है तो बालिका। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बालिका। फिर आता है जन्म तिथि। जन्म तिथि देखिए, मैं आज की डेट लिख रही हूँ 24/4/2022। देखिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये मेरा जो रजिस्टर था वो फट गया था और लास्ट का पेज ही बचा हुआ है बस। अब ये भी भर जाएगा तो मेरे को फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मैंने टेप लगा रखा है, ठीक है। देखिए, ये मैंने डेट निकाल दी है बर्थ की 24/4/2022। देखिए, अब क्या करें। देखिए, विटामिन की खुराक मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन की जो डोज होती हैं वो कुल टोटल की 9 डोज होती हैं। 9 कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम मीजल पर 1 डोज पिला देते हैं, ठीक है। फिर हम बूस्टर पर पिलाते हैं। बूस्टर पर जब 1.5 साल की होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे विटामिन की है, मैंने 9 माह पे पिला दी है विटामिन की। आज ही की डेट से हम पता करेंगे कि ड्यू डेट में कैसे आपको निकालती हूँ और जो विटामिन ए की डोज है वो कैसे पिलाई जाती है। देखिए, 24/4 का अगर बर्थ है बच्चे का तो हम देखिए मंथ काउंट करेंगे। अगर 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यानी जनवरी 2023 को हमारा बच्चा 24 जनवरी 2023 को हमारा बच्चा 9 माह का होगा। देखिए, 9 माह का होते ही जैसे हमें मीजल लगवाना होता है तो पूरा 9 माह होने के बाद ही मीजल लगता है। जैसे 24/1 को पूरा 9 माह का हो गया तो 24/1 को हमारा टीकाकरण नहीं होगा। तो जैसे मेरा फर्स्ट बुधवार है टीकाकरण का कैंप का, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फरवरी 2023, ठीक है। फरवरी 2023 मैंने लिख दिया। जैसे फर्स्ट बुधवार मेरा पड़ गया 6 तारीख का, ये 6 मैं यहाँ पे लिखूँगी और बच्चा पूरा 9 माह का हो जाएगा 24/1 को। तो यहाँ पर इसकी डोज जो रियल डोज होगी वो लगेगी। तो यहाँ पे मान लो कैंप लग रहा है और बच्चा आ गया तो 6/2/2023 को हमारे बच्चे को जो विटामिन ए की फर्स्ट खुराक है वो मिल जाएगी। सेकंड नहीं, फर्स्ट खुराक मिलेगी यहाँ पे जो 9 माह पे मिलती है। सेकंड जो खुराक है विटामिन ए की वो मिलेगी हमें अगर आपने रजिस्टर पर जो बूस्टर है अगर वो आपने 16 से 18 माह के बीच की ड्यू डेट निकाल रखी है। तो जो डेट आपको जो संभावित या निर्धारित डेट आपने लिखी है उसमें पंजी नंबर 6 में वही डेट आपको इधर लिखनी है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट, जैसे मैंने सिंपल तरीका आपको बताया था कि जो बूस्टर है और मीजल सेकंड है वो 1.5 साल पर अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो वो जो आपने 1.5 साल की जो डेट निर्धारित डेट लिखी थी वही 1.5 साल वाली आपको यहाँ पे सेकंड खुराक पे लिखनी है विटामिन ए की पे।
तो ठीक है, हम लिखते हैं, मान लो ये 24/4/2022 को हुआ था, तो 24/4/2023 को ये एक साल का हो गया। तो इसमें प्लस 1.5 साल अगर आप 6 माह और करोगे तो कितना हो गया, 24/10/2023। देखिए 24/10/2023 को जो बच्चा है ये पूरा 1.5 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड जो खुराक है वो यहाँ पर लिखेंगे 24/10/2023। ये हमारी निर्धारित तिथि है, निर्धारित। और जो आपके जो विटामिन ए की डोज जो आपको कैंप में दी जाएगी वो जो रियल है वो आपको नीचे लिखनी होगी। फिर देखिए वही अगर 24/10 को अगर आपने सेकंड डोज दी है विटामिन की तो उसमें 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी 24/4/2024 ये आपकी थर्ड डोज हो जाएगी। फिर देखिए 24/10/2024 को फोर्थ, 24/4/2025 को पाँचवीं, 24/10/2025 छठी, 24/4/2026 सातवीं, 24/10/2026 आठवीं, 24/4/2000 कितना हो गया, 27। ये देखिए ये होगी आपकी 9वीं खुराक। ये होगी आपकी जो निर्धारित तिथि है वे, लेकिन जो रियल है जो आप अपने कैंप में बच्चों को विटामिन की डोज दिलाओगे बच्चों की, वो आपको नीचे लिखनी है जो रियल है वो। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ जो 9 डोज विटामिन की होती हैं वो कितने ml की होती हैं। देखिए जो शुरू की डोज हम बच्चे को देते हैं यानी 9 माह होने के बाद, यानी जब बच्चे को मीजल लग जाता है पूरे 9 माह होने के बाद, तो उसको फर्स्ट डोज दी जाती है। आपको फर्स्ट डोज दी जाती है। जो फर्स्ट डोज होती है वो कितने ml की होती है, वो 1 ml की होती है। फर्स्ट डोज जो 9 माह के बाद दी जाती है। देखिए फर्स्ट हो गया, फिर क्या है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 और 9th, यानी ये जो डोज आपकी बची हुई हैं ये कितने ml की होगी। जो सेकंड डोज होगी वो आपकी कितनी होगी, 2 ml की। ठीक है, 2 ml की कब दी जाएगी, जब बच्चा आपका 1.5 साल का हो जाएगा, यानी आपका जब बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा तब आपको यहाँ पे देगी विटामिन ए की सेकंड डोज। अगर आप रजिस्टर में 16 या 18 माह के बीच लिखते हैं तो वही माह पे आपकी ये सेकंड खुराक डोज दी जाएगी विटामिन की। चलिए फिर क्या है, अगर आप 18 माह पे देते हैं तो 2 ml की ये सेकंड डोज हो जाएगी। थर्ड डोज हो जाएगी आपकी 24 माह में 2 ml, फोर्थ हो जाएगी आपकी 36 माह में 2 ml, फिफ्थ हो जाएगी 42 माह में 2 ml। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, रफली करके दिखा रही हूँ, शायद आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए फोर्थ होगी आपकी 36 ml की, फिफ्थ हो गई आपकी 42 मंथ यानी 42 माह पर 2 ml, फिर देखिए हो जाएगी आपकी सिक्स्थ 48 2 ml, यानी जब बच्चा 48 माह का हो जाएगा तब 2 ml दी जाएगी। फिर आपकी आ जाएगी सातवीं 48, आठवीं आ जाएगी 54 माह में 2 ml, और फिर जो आपकी लास्ट है वो 9वीं आ जाएगी, यानी ये वाली खुराक, ये भी आपकी जो 60 माह पूरे होने के बाद आपकी 2 ml। देखिए अब इनकी अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी डोज हो गई अपनी। देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो हो गई आपकी 2 ml की, यानी कितनी हो गई 2 ml की, 9 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए ये 16 ml तो हो गई आपकी सेकंड डोज से, और 1 ml हो गई आपकी फर्स्ट डोज से, तो टोटल हो गई आपकी 17 ml। अगर आपसे कोई पूछा जाए तो विटामिन ए की कितनी ml बच्चे को दी जाती है तो आप बता सकते हैं 17 ml, और फर्स्ट डोज होती है वो 1 ml की दी जाती है, और बाकी जो सारी डोज होती हैं वो 2 ml की दी जाती हैं। तो शायद आपको मेरा जो ये रजिस्टर है बताने का तरीका शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं रजिस्टरों की और बहुत सी जानकारी आपको दूंगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं आपको कैसा बता रही हूँ। कुछ बहनें हैं जिन्हें आता है काम और शायद मेरे से भी अच्छा कर लेती होंगी, मेरे से अच्छा कर रखा होगा उन्होंने रजिस्ट्रों में। और जिन बहनों को थोड़ी परेशानी आती हैं या कुछ समझ नहीं आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, शायद मेरी वीडियो से आपको कुछ जानकारियाँ मिले, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगी। और कल जो मैंने वीडियो गेरी थी उसी में किसी ने जैसे कमेंट में कर रखा था कि सभी को जो है बीसीजी और ओपीवी दवाई नहीं पिलाई जाती, सभी को मतलब सभी जो हॉस्पिटल हैं उसमें देखिए सभी हॉस्पिटलों में पिलाई जाती हैं। जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, अवेलेबल नहीं होती हैं, या बच्चे को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होता है, या बच्चा प्रीमेच्योर होता है, या बच्चे को कोई दिक्कत होती है, तब उसको नहीं दी जाती। बाकी सीएचसी पर सभी को ये ओपीवी और बीसीजी की डोज हैं ये दी जाती हैं। अगर नहीं भी दी जाती तो देखिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गांव में बच्चे आते हैं, डिस्पेंसरी में है, टीकाकरण कैंप लगता है तो वो उधर लग जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया था वो निर्धारित तिथि निकालने का तरीका बताया था कि आपको टेंशन की मतलब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, निर्धारित है वो तो हम निर्धारित कर देंगे कि ये लगना चाहिए, इस टाइम पर लगना चाहिए बच्चों को, लेकिन जो कैंप की जो वास्तविक डेट है वही हम लिखेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। सभी को राधे कृष्णा, जय सिया राम।